प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं दूर दराज से आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि भगवान की सेवा कैसे करें कि भगवत प्राप्ति हो। भगवान की सेवा करने के लिए मुरीद बनना होगा, यानी मुर्शिद के पास जा करके उन्हें साष्टांग दंडवत करें, तन मन धन सब अर्पण करें। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा, तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है, यानी सद्गुरु के पास जाना होगा। सभी लोगों ने गुरु किया है, राम के भी गुरु हैं, भगवान कृष्ण के भी गुरु हैं, हनुमान के भी गुरु हैं, भगवान शिव ने भी गुरु किया है, जगत माता पार्वती गुरु की हैं, कबीर नानक पलटू दरिया भीखा सभी लोग गुरु किए हैं। यानी बिना गुरु के आप इस नश्वर संसार से पार नहीं हो सकते, और सद्गुरु से उपदेश लेकर ही भजन करेंगे तभी कल्याणकारी होगा। अब प्रश्न खड़ा है कि सद्गुरु की सेवा यानी भगवान की सेवा, यानी अपने गुरु की सेवा अर्थात अपने राम की सेवा कैसे करें। आँख जब देखे तो तेरा ही अनूप रूप, यानी किसका? अपने राम का, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, यानी अर्थात अपने सद्गुरु का। आँख जब देखे तो तेरा ही अनूप रूप, और कोई रूप इन आँखियों में आए ना। कान जब सुने तो तेरी ही बड़ाई सुने, कान जब सुने तो तेरी ही बड़ाई सुने, और कोई बात इन कानों को सुनाए ना। हाथ जब करे तो सद्गुरु की सेवा ही करे, यानी गुरु की सेवा ही करे, अपने भगवान की सेवा ही करे, और कोई कार्य इन हाथों को भाए ना। पैर जब चले तो अपने राम का दर्शन करने के लिए चले, और कहीं तीर्थ में यह पैर कभी जाए ना। तीर्थ में जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए सद्गुरु की शरण पकड़िए, सद्गुरु की सेवा कीजिए, सद्गुरु से नाम उपदेश लेकर के भजन कीजिए, सद्गुरु का ध्यान कीजिए, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मन को सदा श्री गुरु चरणों में लगाए रहिए। सेवा करना है कैसे? एक भक्त आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यदि कोई दूरी पर है तो सेवा कैसे कर सकता है गुरुजी? आप कितना हूँ दूर पर हूँ, लेकिन जिस समय गुरु की सेवा होती है उसी समय आप, यदि माता पिता हैं तो माता पिता का चरण दबाइए और ध्यान गुरु का कीजिए, उधर माता पिता से आशीर्वाद मिलेगा, और आप ध्यान गुरु का जब करेंगे तो परमार्थ भी आपका बनता जाएगा। यदि माता पिता नहीं हैं, आप अकेले कमाने के लिए गए हैं, या किसी नौकरी में हैं, या आप किसी जगह जो है कि कोई अपना बिजनेस खोले हुए हैं, तो उस बिजनेस को देख रहे हैं, तो रात के वक्त यानी 9 से स्टार्ट होती है दूसरी वेला, उसी वेला में 9 बजे आप अपने चरण को स्वयं दबाइए और ध्यान गुरु का कीजिए, जिससे आपकी थकावट दूर होगी और गुरु के कार्य में लग जाएंगे। गुरु का ध्यान करेंगे तो मन आपका गुरु के पास रहेगा, शरीर चाहे किसी दशा में कहीं रहे, शरीर से कोई मतलब नहीं, असली काम मन का है। मन ही तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है, यानी मन का किया हुआ कार्य कभी खाली नहीं जाता। यदि लड़कियां जो हैं अपने माता पिता के पास हैं तो अपनी माँ का चरण दबाएं और ध्यान गुरु का करें, तो उनको परमार्थ का फल मिलेगा। यदि बहू हैं अपनी सासू माँ का पैर दबाएं
और ध्यान गुरु का करें। यदि सासू माँ नहीं है तो अपने हाथ से स्वयं अपना चरण दबाएं और ध्यान गुरु का करें। फल जो है कि परमार्थ का मिलता चला जाएगा और भक्त दिनों दिन भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप किसी सद्गुरु से उपदेश लेकर के ऐसे नहीं अपने मन से 100 कोस जाना साल है, लेकिन सद्गुरु के वाक्य से एक कदम भारी है। इसलिए सद्गुरु से उपदेश लेकर के ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म विद्या का कर्म पूछ करके नाम का स्मरण करते हुए सद्गुरु का ध्यान करें, सद्गुरु की सेवा करें। सुबह की बेला में प्रातः काल जागे तो आप अपने घर में, अपनी दुकान में या अपने निवास स्थान पर कहीं भी झाड़ू लगाएं, लेकिन ध्यान गुरु के आश्रम का करें कि गुरु जी जहाँ रहते हैं मैं वहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ। तो घर आपका साफ होगा, लेकिन परमार्थ दिनों दिन बढ़ता जाएगा। आप परमार्थ के रास्ते में दिनों दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। खाना पकाएं तो ऐसे पकाएं कि भगवान को भोग लगाने के लिए मैं पका रहा हूँ, स्वच्छता सफाई के साथ गुरु का ध्यान करते हुए कि मैं गुरु को भोग लगाने के लिए भोजन पका रहा हूँ। इसलिए आप दुनिया के किसी कोने में भोजन पकाएंगे, लेकिन वह भगवान के पास आपकी सेवा पहुँचती जाएगी। जब स्नान कर रहे हैं आप तो यह मत सोचिए कि मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं अर्थात अहंकार हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए कि मैं गुरु को स्नान करवा रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ गुरुदेव को और किसी दूसरे को नहीं। चरण दबाएं तो गुरु का ध्यान करें, स्नान कराएं तो गुरु को, किसी दूसरे को नहीं। ध्यान हमेशा रखें गुरु का, हर वक्त हर समय 24 घंटे चलते फिरते बैठे सोते लगे इश्क की डोरी। कहें बिहारी एक दिन अहिवाती बन जैबू गोरी, तोहरे जाए का दिन गयल नियराय। यह भी इश्क है क्या? जैसे पति पत्नी का इश्क है, प्रेमी प्रेमिका का इश्क है, वैसे जीव इष्ट का इश्क है, जीव पीव का इश्क है, जीव शिव का इश्क है, यानी जीवात्मा परमात्मा का इश्क है। इसलिए जीवात्मा स्त्री है और परमात्मा पुरुष है। परमात्मा कौन है? सद्गुरु है, कोई दूसरा नहीं। राम अपने गुरु का देखिए चरण धो रहे हैं, रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुना किन्हा, अपद पखारी पादो धकलिन्हा। यदि राम बड़ा होते तो चरण पखारते नहीं, राम से बड़ा राम के गुरु जी हैं, यानी मुनि वशिष्ठ जी हैं। इसलिए वशिष्ठ जी के चरण धो करके राम चरणामृत पान कर रहे हैं। साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर के तब रावण का नाश किए हैं। बिना संतों के कुछ होने वाला नहीं है। भरत भक्ति में लीन है, यानी भरत भजन कर रहे हैं। सीता जा करके रावण को, सीता जाकर के श्रीहत कर रही हैं रावण को, और राम उसका नाश कर रहे हैं। आपके अंदर भी रावण वही है, कोई दूसरा नहीं है। हमेशा राम रावण की लड़ाई आपके अंदर चल रही है। केवल बाहर ही मत ध्यान दीजिए, आपके अंदर भी लड़ाई है, आपके अंदर भी कुरुक्षेत्र का मैदान है। इसमें रोज संघर्ष होते हैं। इसलिए अंदर ध्यान दीजिए, बाहर के कर्मों पर मत ध्यान दीजिए। वह लड़ाई हुई थी, लेकिन अंदर लड़ाई रोज चल रही है। इस लड़ाई पर जीतिए, आगे बढ़िए, विजय प्राप्त कीजिए। देखिए विभीषण जी राम से, यानी भगवान राम से पूछते हैं कि प्रभु विजय कैसे होगी? रावण रथ से आ रहा है और आप पैदल हैं, तो विजय कैसे होगी? भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, उस रथ से विजय नहीं होती है। तब विभीषण जी कहते हैं कि किस रथ से विजय होती है? तो भगवान राम बता रहे हैं। देखिए गोस्वामी जी चौपाई में चरितार्थ कर रहे हैं, पहले विभीषण के शब्दों में
कि रावण रथिया विरथ रघुबीरा, आ देखी विभीषण भयाऊ या धीरा। तब राम क्या कह रहे हैं कि ईस भजन सारथी यसु जाना, आ विरति चर्म संतो सकृपाना, कवचय भेदा विप्र गुरु पूजा, यही सम उपय यही सम विजय उपाय न दूजा। यानी गुरु सदगुरु, आपका राम, आपका इष्ट, आपका भगवान, आपका परमेश्वर कवच रूप से, यानी अपने परमेश्वर को कवच रूप के तरीके से धारण कर लीजिए। यह अभेद है, इसको कोई भेद नहीं सकता, इसे कोई मार नहीं सकता। जो अपने गुरु को अपने ऊपर धारण कर लेगा, यानी हमेशा जीवात्मा को परमात्मा में लगाए रखिए। भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। देखिए भगवान नारद से, यानी देवर्षि नारद से भगवान राम कहते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि कोई दूसरे भगवान होंगे, लेकिन भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि नारद मेरो साधु में अंतर नहीं। देखिए भगवान राम क्या कह रहे हैं कि मेरे और साधु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यदि गुरु मिल गया है तो समझ लीजिए कि भगवान मिल गया, कोई दूसरा भगवान नहीं है। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि नारद मेरो साधु में अंतर नहीं, साधु बसत है मेरे अंदर, मैं साधु के माही। नारद मेरो साधु में अंतर नहीं। भगवान राम कह रहे हैं कि हे नारद, देवर्षि जी, मेरे और साधु में कोई अंतर नहीं। साधु के अंदर मैं रहता हूँ और मेरे अंदर साधु रहता है। अब समझ लीजिए कि भगवान राम के कहने का क्या तात्पर्य है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान राम कि साधु खावें तो मैं खाऊं, सोवें तो सो जाऊं। जो कोई साधु के कष्ट देवे त जरा मूरले खाऊं। नारद मेरो साधु में अंतर नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवर्षि से कि हे प्रभु, मेरे और साधु में कोई अंतर नहीं है। साधु यदि खा लिया तो मैं खा लिया, साधु सो गया तो मैं सो गया। और जो कोई साधु को कष्ट देता है, संत को कष्ट देता है, सद्गुरु को कष्ट देता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं नाखून से शिखा तक कच्चे चबा जाता हूँ। जैसा कि श्री रामचरितमानस में भगवान राम के विषय में लिखा गया है कि भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि काल रूप तिनका माया भ्राता, अशुभ यारु या शुभ कर्म फला दाता। भगवान राम कहते हैं कि मैं काल युग जिसे कहा जाता है उसका भाई हूँ। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा परिणाम देता हूँ, मैं बर्दाश्त करता नहीं। इधर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं साधु संतों और सद्गुरुओं के विषय में। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, इससे उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव, मुझे संत सदा अति प्यारे। उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। उद्धव जी पूछते हैं कि क्यों आपको अति प्यारे हैं संत?
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे कारण छोड़ जगत का भोग पदारथ सारे, निस दिन ध्यान धर हृदय में, सब घर काज विसारे। उठो मुझे संत सदा अति प्यारे। फिर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण उद्धव से कि मैं संतों के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। मैं संतों के या पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। चरणन रजनी जय अंग लगाऊं, सो धुआं गाता हमारे। उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, संत जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मैं पीछे पीछे जाता हूँ, और जाता हूँ तो करता क्या हूँ कि उनके चरण की धूल मैं अपने शरीर में पोंछता हूँ, तब हमारी शरीर शुद्ध होती है। फिर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण कि संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। जब तक संत से भेंट नहीं होगी तब तक मुझे कोई पा नहीं सकता। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन कर डारे। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बिना संत के संग से मुझे कोई करोड़ों उपाय करके पा नहीं सकता। यानी जब संत मिलेंगे तभी हमारा दर्शन होगा, बिना संत के होगा नहीं। क्यों? संत और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अभी आप सुने हैं कि भगवान राम देवर्षि नारद से खुद कहे हैं कि मेरे और साधु में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मानंद संत जन पलु में, सब भाव बंधन टारे। उद्धव मुझे संत सदा अति प्यारे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।